जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 14 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 मार्च के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लियोस की बिजनेस एंड जॉब, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 14 मार्च के दिन मैं यहाँ से लूँगी, 1 मिनट निकलना मुश्किल है। चलिए, बॉटम की एनर्जी आई है लॉस की। आपके पार्टनर लॉस में हैं। इनको फील हो रहा है कि इनकी शादी हुई थी, उसमें इनको लॉस मिला है, या फिर इनकी शादी टूट गई है, बिट्रेयल हुआ है इनके साथ। इनको अब समझ में आया है कि आपके साथ ही इनकी ग्रोथ पॉसिबल है। अगर ये किसी और के साथ कनेक्ट होंगे तो इनकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 9, 7, 6, 8, 2, 4, 3, 8259768243। ये तो मुझे कहीं से भी कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। 2, 3, 4, जस्ट अ मिनट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओ माई गॉड, 8 भी है यहाँ पे, सारे नंबर हैं। मतलब क्या हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 6, 7, 8, 9, मतलब 1 और 10 नहीं है। इसका मतलब लीड करने वाली सिचुएशन नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता है, वीक पर्सनालिटी हो सकते हैं आपके पार्टनर, इनिशिएटिव लेने वाली पर्सनालिटी नहीं है आपके पार्टनर की, कॉवर्ड नेचर हो सकता है, डरपोक हो सकते हैं। इस तरह की मुझे एनर्जी फील हो रही है। बाकी सब कुछ है, मतलब जैसे किसी इंसान के अंदर एक कमी भी होती है, वो कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो ये कोई ऐसी कमी हो सकती है आपके पार्टनर की पर्सनालिटी में जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर जो हैं अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि, चलिए खैर, 9 ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को ऐसा शो कर रहे हैं कि ये बड़े खुश हैं, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये ब्लेस्ड हैं। इसका रीज़न ये है कि इन्होंने पास्ट में चालाकी दिखाई थी। चालाकी ये दिखाई थी कि ये गोल्ड डिगर थे। गोल्ड डिगर का मतलब अपना फ़ायदा देखने वाले, ओके, मटेरियलिस्टिक, ग्रीडी भी हो सकते हैं। मतलब देखिए, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है। अब किसी के अंदर कौन चीज़ कब इग्नाइट हो जाए, कौन सी चाहत कब जग जाए, ये बात की कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी के पास शादी का बड़ा अच्छा प्रपोजल आ गया, या तो जो उनकी मतलब लड़की है वो देखने में बड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, या बहुत ज़्यादा रिच है, तो इंसान टेम्पटेशन में आ जाता है। वो तुरंत ही उसका माइंड कैलकुलेटिव हो जाता है, वो सोचता है कि मेरा फ़ायदा कहाँ है, क्योंकि ह्यूमन का जो मेन नेचर है वो सेल्फिश है, हर इंसान। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सामने एक ऐसा मौका आया, एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ। देखिए यहाँ पे पेंटिकल, यहाँ पे सॉर्ड। सॉर्ड का मतलब क्या है, माइंडेड। होशियारी इसी में है कि जो अच्छा मिल रहा है उसे लेके निकल लो। तो ये आपके पार्टनर ने सोचा, क्योंकि इनकी बेसिकली इनकी थिंकिंग ऐसी थी, या तो उस वक्त इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, या फिर इनको फील हो रहा था कि कोई ऐसा चांस मिल जाए। तो मतलब एक मटेरियलिस्टिक माइंड हो सकता है। इस तरह की मुझे थिंकिंग दिख रही है कि अगर मौका मिला है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसा दिख रहा है कि ये मौके पे चौका मार के उस पर्सन को लेके आपसे दूर हो गए थे। बट नाउ दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे इमोशन खाली हैं। आपने चालाकी दिखा ली, आपने पैसा ले लिया, आपको सब कुछ मिल गया, लेकिन इमोशन से आप खाली हो। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इमोशन ये बता नहीं सकते, ना आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर ये रियलिटी बता दें कि वो थर्ड पार्टी किस तरह की है, क्योंकि यहाँ पर 9, 7, 16 हो गया। 16 का मतलब हो गया टॉवर।
इनके ऊपर मतलब कोई मिस्ट्री रिवील हुई है, कोई सच्चाई इनको पता चली है। 7 6 13, 13 का मतलब क्या हो गया कि डेथ की एनर्जी, डिवोर्स हो चुका है या फिर डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि गलती करी एंड उसके बाद अब ये अपने आप को ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि गलती मेरी थी। मे बी जो थर्ड पार्टी थी, जिस पर्सन के साथ ये गए थे, वो पर्सन ने इनको सिर्फ शो ऑफ किया था, इनको सिर्फ बताया था कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन इनके पास था कुछ नहीं। जिस वजह से भी मुझे दिख रहा है कि इनको लॉस फील हुआ है। ओके, इनको लग रहा है कि मतलब 7 ऑफ पेंटिकल, इनके पास 7 पेंटिकल थे एंड 5 पेंटिकल निकल गए क्योंकि ये लॉस में चले गए। मतलब इनके पास सिर्फ 2 पेंटिकल बचे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में है आपके पार्टनर, फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब जो था वो भी गंवा दिया इन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में आके। मतलब कि ज़्यादा शाणे बनने की कोशिश की थी तो दूसरा पर्सन इनको मिल गया इनसे ज़्यादा चालाक, सवा शेर, शेर को सवा शेर मिल गया। ओके, एंड अब ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे पास क्या दिक्कत है, लेकिन सच्चाई यही है कि अब इनके पास है नहीं कुछ। ओके, 9 7 16 16 एंड ये क्या है, 16 एंड 6 हो गया 22। 22 का मतलब हो गया 4, 4 का मतलब हो गया, पहला मतलब तो ये है कि वो पर्सन डेविल था, वो पर्सन आया था इनके पास जो कुछ था वो भी ले जाने के लिए। दूसरी सिचुएशन है स्टेबिलिटी, तो वो पर्सन खुद को डिपेंड हो सकता है, वो पर्सन खुद इनके लिए एक, मतलब जैसे राहु आ जाते हैं ना इंसान के ऊपर, दिमाग पे राहु आ जाते हैं तो वो उल्टे सीधे डिसीजन ले लेता है। तो मे भी आपके पार्टनर के ऊपर राहु थे, क्योंकि राहु जो हैं वो टेम्पटेशन को शो करते हैं, ग्रीड, टेम्पटेशन एंड मतलब एडिक्शन, ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ ऐसी टेम्पटेशन थी जिसमें आपके पार्टनर खुद को रोक नहीं पाए एंड ये बह गए एंड फिर इनको लगा कि इन्होंने सब कुछ गंवा दिया है। अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं। 8 to 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, ऐसा दिख रहा है कि आपका या तो मन कर रहा है कि आप जॉब छोड़ दें या तो आप जॉब छोड़ चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब ये भी पॉसिबल है कि आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोग बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आ नहीं रहा है। इस वजह से आप सोच रहे हैं कि मैं ये भी छोड़ दूँ। ये मुझे कुछ कंडीशन दिख रही है कि किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, कुछ कोई डील हो सकती है आपने साइन की है एंड आप सोच रहे हैं इसमें आपको अच्छा आउटकम दिखेगा, लेकिन जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है वैसा आपको कुछ भी दिख नहीं रहा है एंड आपका मन यही कर रहा है कि इसको मैं छोड़ दूं, लेकिन फिर आप सोच रहे हैं कि चलो थोड़े टाइम और ट्राई करके देखा जाए। मतलब डुअलिटी में है, क्या करें क्या ना करें। तो ये कंडीशन मुझे दिख रही है। 7 8 15, डेविल की एनर्जी आ गई है। डेविल 7 2 9। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग जो हैं शॉर्टकट अपना रहे हैं, पहली बात तो ये है। ओके, डेविल का मतलब ही समझ जाइए कि आपका शेडो साइड। शेडो साइड का मतलब ये है कि आप अपने मन में झांक के देखिए। सीधी सी बात है, हर्मिट क्या करता है, हर्मिट कहता है इंट्रोस्पेक्शन करिए, मेडिटेशन करिए, अंदर जाइए, बाहर मत जाइए। मतलब जैसे आप बाहर कुछ दिखाने के मूड में है कि मैं लोगों को प्रूव कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं किसी को नीचे कर दूंगा, किसी को गिरा दूंगा, किसी के ऊपर बढ़ के दिखा दूंगा, या जो भी आपका जेंडर है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको सूट नहीं करती हैं। आप जो काम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। ओके, अपने को प्रूव कीजिए, दुनिया को ना कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। कोई तो आपका शेडो साइड है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हर्मिट आया है। हर्मिट कह रहा है कि आप अंदर झांकिए, आप पहले खुद में इम्प्रूवमेंट लेके आइए, देन आप कोई काम कीजिए। आप या तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़ किसी को, मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं शॉर्टकट में। लॉन्ग टर्म के चक्कर में आप नहीं हैं। गलत डायरेक्शन में अगर आप काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 to 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, मुझे दिख रहा है कि जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। अगर आप ऑथेंटिक वे में आगे बढ़ेंगे तभी आपको रिजल्ट आएगा, अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है। ओके,
मे भी किसी से आप कंपटीशन कर रहे हैं, मे भी आप किसी से आगे निकल जाना चाहते हैं, किसी को पछाड़ देना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए। पहले अपनी स्टेबिलिटी चेक कीजिए कि पहले अपने पाँव ज़मीन पे जमा लीजिए, तब आप आगे बढ़ने की सोचिए, तब आप फाइट करने की सोचिए। जब तक आप खुद खड़े नहीं हो पाएंगे तो आप फाइट कैसे करेंगे। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं फटाफट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे 8 8 4 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8 8 16 हुआ, 16 और 4 20 हो गया। 20 का मतलब जजमेंट हो गया। जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मुझे निकालो इस मुसीबत से। लेट्स सी 4 ऑफ कप्स। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया हो सकता है, लेकिन आपने नो बोल दिया है। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को गिल्ट में डाल रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने मतलब सारी सच्चाई या तो आपके सामने आ गई है, या फिर ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। 8 4 12 हैंग्ड मैन, पनिश किए जा रहे हैं आपके पार्टनर। इनको फील हो रहा है कि आप इनको पनिशमेंट दे रहे हैं। एक तो ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, पहले से ही दिखावा कर रहे हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ, ऊपर से आप भी इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। 21 वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे। मुझे दिख रहा है कि टेबल टर्न हो चुकी हैं। जो ट्रॉमा, जो पेन, जो बिट्रेयल इन्होंने आपको दिया था, वो इनके सर पे आ चुका है। लेकिन कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल दिख रही है। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मतलब मैंने बताया था ना कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है। तो अपने जो आपने दिया है वो खुद को टेस्ट करना बहुत ही पेनफुल होता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत बुरी हालत में हैं। चलिए और देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, आप लोग वर्किंग हैं, काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड जब आप इनसे मूव ऑन करके गए, जब इन्होंने आपकी विशेस को फुलफ़िल नहीं किया, जब ये आपको छोड़ के चले गए, तो फिर आपने भी अपने पेंटिकल पे काम किया। एंड आप लोगों ने कुछ ऐसा काम किया है कि जो आपके पार्टनर को उम्मीद भी नहीं थी। आपने पत्थर में से फूल खिला दिए हैं। एंड अब आप लोग अपने मेहनत के फ्रूट खा रहे हैं। अब आप लोग अपनी, मैंने बताया ना, वही चीज़ निकल निकल के आ रही है। जो बोया है वही कटा जाएगा। तो वो भी अब आपके पार्टनर भी, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था जजमेंट का कार्ड आया था। जजमेंट क्या होता है? जजमेंट वही होता है कि अगर आपने गलत किया है तो अच्छा कैसे, क्या होता है, बोया बोया पेड़ बबूल का, तो फिर क्या मतलब मिलेगा, आई डोंट नो। मुझे ज़्यादा ये सब आता नहीं है, लेकिन प्रोवर्ब वगैरह, लेकिन ऐसा ही है कि अगर आपने पेड़ बबूल का बोया है तो आपको कांटे ही मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। ये आप पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। माइजर, ये बड़ी कंजूसी से जी रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में पैसा अच्छा खासा है। अब आपके पार्टनर यहाँ पे 4 3 7 इल्यूज़न, रिलेशनशिप भी है 7 to 9। अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो है गलत डिसीजन लिया था। मतलब इनको समझ में आ चुका है। 3 2 5 5 4 9 9 4 9 6 15 15। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने ये अपनी लाइफ बड़ी कंजूसी से जी रहे हैं। एंड आपके बारे में लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि इनके पास कितना पैसा होगा, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मुझे डेविल वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ओके, या तो फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ भी दिख रही है। देखिए 3 लोग, एंड यहाँ पर भी दिख रही है कोई थर्ड पार्टी है, या फिर ये थर्ड पार्टी से खुद डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मुझे इनकी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं आ रही है। यहाँ पर मैं आपको ये विश्वास नहीं दे सकती हूँ कि ये आएंगे ज़रूर या ऐसा कुछ है। ये जेलस हो रहे हैं। मतलब एक जेलस व्यक्ति होता है कि अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो ये राइज क्यों कर गए। डेविलिश एनर्जी आ रही है।
अच्छी एनर्जी मुझे नहीं आ रही है। ओके, तो मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप इनका वेट कीजिए, यहाँ पे कर्मा मिल चुका है, इन्होंने जो कुछ भी किया। ओके, जय माता दी।